नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त अगर हिंदुस्तान का कोई बड़ा दुश्मन है तो वो है मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का मुखिया। लेकिन क्या आपको पता है मसूद अजहर करीब 5 साल तक भारत की जेल में बंद था। अगर वक्त रहते उस पर कार्रवाई की गई होती तो आज ना पुलवामा हमला हुआ होता और ना ही संसद, उरी और पठानकोट एयरबेस हमले में जवानों को शहीद होना पड़ता। मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब पर कार्रवाई का जो फार्मूला लगाया गया था, अगर वही फार्मूला आज से करीब 25 साल पहले लग गया होता तो मसूद अजहर बचा नहीं होता। ये जो चेहरा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेहरा हर हिंदुस्तानी के जहन में बस चुका है। हर हिंदुस्तानी जानता है कि मसूद अजहर नाम के शख्स के इस चेहरे से वो कितना नफरत करता है। नफरत हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी की वजह से हिंदुस्तान ने अपने कई सपूतों को खोया है। सबसे ताजा जख्म इसने पुलवामा में दिए, जहां सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। पुलवामा में हुआ आतंकी हमला ही नहीं, संसद भवन पर हुआ हमला, पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला और या फिर उरी में आर्मी बेस कैंप पर हुआ हमला, इन सभी हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही है। और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि एक वक्त मसूद अजहर भारत की जेल में बंद था और अगर उस पर समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद वो भारत के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं बन पाता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वक्त रहते मसूद अजहर पर कार्रवाई नहीं हुई। मसूद अजहर हमारी गिरफ्त में था, लंबे वक्त तक हमारे कब्जे में था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1994 में मसूद अजहर श्रीनगर में गिरफ्तार हुआ था। 5 साल तक मसूद अजहर भारत की जेल में बंद रहा। जेल में बंद मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1999 में विमान अपहरण के बदले उसे छोड़ना पड़ा। ये तस्वीरें आज से करीब 20 साल पहले की हैं। जसवंत सिंह तब वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री हुआ करते थे। उनकी बगल में सफेद पगड़ी पहने जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो मसूद अजहर है, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1। सवाल यह है कि आखिर जेल में बंद मसूद अजहर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों 5 साल तक जेल में रखने के बावजूद उसे सजा नहीं हुई? हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है बहुत धीरे धीरे चलता है। हमारे पास कई ऐसे आतंकवादी थे जो सालों जेल में रहे, जिनकी ट्रायल भी शुरू नहीं हुई। तो ऐसे हमारे लॉज हैं जहां हम एक नॉर्मल क्रिमिनल आईपीसी की धाराओं के नीचे इनको ट्रायल करते हैं। और ट्रायल तो आपको पता है, ये एक ट्रायल तो 15 साल चलता है, 20 साल चलता है। तो हमें जब तक हम इन आतंकवादियों को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, उनकी ट्रायल अलग तरीके से नहीं करेंगे, तो हमारे साथ यही होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई हमले में शामिल आतंकी कसाब का केस बिल्कुल अलग है। दोषी पाए जाने के 2 साल बाद कसाब को फांसी पर लटका दिया गया, वो भी पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए कसाब सहित उसके 10 साथियों ने मुंबई पर आतंकी हमला किया था। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। फैसला आने के बाद और यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटकाए जाने से पहले तक अजमल कसाब को मुंबई की इसी आर्थर रोड जेल में रखा गया था। जब तक कसाब इस जेल में था उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था और जेल की सुरक्षा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के हवाले कर दी गई थी। लेकिन आर्थर रोड जेल को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आतंकी अजमल कसाब के अंजाम के लिए जेल में ही स्पेशल कोर्ट बनाया गया और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। इस आर्थर रोड जेल के भीतर 2 बार विशेष अदालतें बनाई जा चुकी हैं। 12 मार्च 1993 को जो मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उसका मुकदमा भी यहीं पर बनाई गई विशेष अदालत में चला था। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसके आरोपियों पर भी मुकदमा इसी जेल के भीतर बनाई गई विशेष अदालत में चला था। हालांकि दोनों ही मामलों में सुनवाई रोजाना होती थी, लेकिन 1993 के बम कांड वाले मामले में फैसला आते आते करीब 15 साल लग गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बम कांड के आरोपियों की संख्या करीब 125 के आसपास थी, जबकि 26/11 वाले मामले में कसाब के अलावा फहीम अंसारी और सबाउद्दीन को मिलाकर सिर्फ 3 आरोपी ही थे। इसलिए अदालत ने 2 साल के भीतर ही अपना फैसला सुना दिया। अगर आप उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे, जब कसाब का डेथ सेंटेंस हुआ, इतना रोष था पूरे देश के अंदर। उसने
160 हमारे लोग मरे थे, बिल्कुल इनोसेंट लोग जिनका कोई किसी से लेना देना नहीं था। आप उसको पकड़ते हैं, वो उसने पहले तो हमारे 3 पुलिसकर्मियों को मारकर, और फिर वहां पर शिवाजी टर्मिनल पर वो बिल्कुल सांप दिखाई दे रहा है, यही कसाब है, यही मार रहा, आपने उसमें भी 2 साल लगा दिए। और वो फिर पब्लिक प्रेशर बढ़ा, और पब्लिक प्रेशर जब बढ़ा तो इन्होंने फिर उसको फांसी दी। नहीं तो मैं आपको बताता हूं, उसको भी फांसी नहीं देते हम। जो दहशतगर्दी है उनके लिए एक स्पेशल अदालत बैठनी चाहिए, विशेष अदालत से सिर्फ उनके पास ये दहशतगर्दी का ही मामला हो, ताकि इनसे निपटारा जल्दी जा सके। अगर ये दहशतगर्दी के मामले रेगुलर कोर्ट में चलाए जाएंगे तो पहले से ही पेंडेंसी बहुत है, और इस पेंडेंसी के आधार पर उस वक्त का निपटारा लगना बहुत जल्द नहीं होता है, और इसीलिए वो पर्पस, जो डिटरेंट पर्पस रहता है सेंटेंस का, वो फ्रस्ट्रेट होता है। अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई। मुंबई आतंकी हमले में पकड़ा गया इकलौता जिंदा आतंकी था। 2010 में उसे हत्या और भारत के खिलाफ जंग शुरू करने का दोषी करार दिया गया था। यानी आरोप तय होने के 2 साल बाद ही कसाब फांसी पर लटका हुआ था। लेकिन मसूद अजहर के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों 5 साल तक भारतीय जेल में मसूद अजहर को मेहमान बनाकर रखा गया? भारतीय कानून आतंकवादी के लिए नहीं बना है। भारतीय कानून अंग्रेजों के टाइम में बने हैं। इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल पैनल कोड, ये इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये सब कानून तब के बने हुए थे जब आतंकवाद था ही नहीं। आप नॉर्मल क्राइम के बरखिलाफ ये कानून बनाए गए थे। तो इन कानूनों को जब तक आप बदली नहीं करेंगे, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो जिस तरह कसाब पर कार्रवाई हुई, क्या वैसे ही जेलों में बंद बाकी आतंकियों पर कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि आतंकियों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, जिससे आगे कोई मसूद अजहर की तरह भारत में तबाही न फैला पाए, निर्दोष लोगों को अपनी जान न देनी पड़े? ये जितने भी लोग आतंकवादी हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी वाले नहीं है, ये इनका जहन खराब हो गया, इनके दिमाग में कुछ ऐसी बात चली गई है जो वो छोड़ने वाले नहीं है, और वो किसी भी कोई भी वायलेंट एक्ट करने में उनको ये नहीं पता चलता वो गलत काम कर रहे हैं। तो आपको इनके लिए अलग से कोर्ट बनाने पड़ेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पड़ेंगे, आपको डे टू डे हियरिंग करनी पड़ेगी, और इनकी आप प्रतिक्रिया पूरी की है। हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, लॉ बेस्ड सोसाइटी है, आप कर लीजिए। लेकिन सालों दर सालों केस लटक रहा है और वो मजे कर रहा है जेल में बैठकर, आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है उसके ऊपर, जिसने हमारे लोगों को इतनी हानि पहुंचाई, हमारे देश के इंटरेस्ट को हानि पहुंचाई, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिर क्यों इन जैसे खतरनाक आतंकियों पर फैसला जल्द होना चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए मसूद अजहर की वो सोच जाननी होगी जो आज से करीब 23 साल पहले थी। तब मसूद अजहर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। मसूद अजहर के साथ कुछ बड़े अपराधी भी बंद थे। उस वक्त के एक हार्डकोर क्रिमिनल ने कैमरे पर आए बिना एबीपी न्यूज को मसूद अजहर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दी जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि भारत में तबाही फैलाने की साजिशें वो उसी वक्त से रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही हार्डकोर गैंगस्टर ने, जो तिहाड़ जेल में मसूद अजहर के साथ बंद था, उसने बताया कि मसूद और उसका ग्रुप केवल हार्डकोर लोगों से ही बात करता था और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश किया करता था। यही नहीं, वो दिखाने के लिए गरीब कैदियों को छोटे तौलिए और टूथपेस्ट आदि बांटा करता था, जिन्हें वो अपने मिलने वालों के जरिए मंगाता था। भारतीय जेल में बंद रहने के दौरान मसूद अजहर कट्टर अपराधियों को अपने साथ जोड़ना चाहता था, ताकि वो इनका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने में कर सके। सूत्रों के मुताबिक इन पूछताछों के दौरान जो अहम बातें सामने आई, उसके मुताबिक मसूद अजहर का जेल में ग्रुप था जिसमें मुश्ताक जरगर और शेख उमर शामिल थे। तीनों आतंकी अलग अलग तरह के कैदियों से बातें करते थे। कट्टर अपराधियों को ये ट्रक भरकर हथियार उपलब्ध कराने की बात करते थे। सूत्रों के मुताबिक वो जानबूझकर जेल नंबर 3 की अस्पताल की ओपीडी में जाता था, जहां उससे मिलने वालों की एक बड़ी संख्या हुआ करती थी। अजहर और उसका ग्रुप कहता था कि वो ज्यादा दिन जेल में नहीं रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर जेल में बंद लोगों को अपने पकड़े जाने की एक दिलचस्प कहानी सुनाता था, जिसका सार ये था कि वो कश्मीर में गोली चलाने नहीं, की फंडिंग उगाने आया था और एक लाला के नौकर की गलती से पकड़ा गया। मसूद अजहर अपने खास लोगों को पर्ची पर कश्मीर के कुछ पते और कोड भी देते थे। अजहर लोगों को बात करने के लिए उकसाता था और कश्मीर आने की दावत देता था। कहता था कि कश्मीर आओ, स्नाइपर से शिकार करवाऊंगा। मसूद अजहर लोगों से ये भी कहता था कि वो जब चलता था तो फौज उसका रास्ता छोड़ देती थी और यहाँ एक सिपाही उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, इसलिए वो उन्हें गालियां देता है। ऐसे ही एक हार्डकोर गैंगस्टर ने कैमरे पर आए बिना एबीपी न्यूज से कहा
कि तब वो लोग मसूद अजहर की बातों को हवा में उड़ा दिया करते थे और उसके द्वारा लिखवाए गए पते और कोड वाले कागज को उसके भागने के फौरन बाद उन लोगों ने फाड़कर इसलिए फेंक दिया था कि कहीं वो लोग भी मुसीबत में ना आ जाएं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूछताछ में से भी अहम तार निकालने की जुगाड़ में हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि मसूद अजहर और उस जैसे दूसरे सभी आतंकियों के खिलाफ कसाब वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए। अगर ये पकड़ में आते हैं तो कानूनी कार्रवाई जल्द होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें इनके किए की सजा देनी चाहिए।